हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नया कह सकते हो कि वर्डिक्ट आया है, और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई नया वर्डिक्ट आता है तो वो एक नया रूल सा बन जाता है। उन चीजों को फॉलो किया जाता है इंडिया में। आज की इस वीडियो में समझेंगे कि क्या रूल निकल के आ रहा है। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन टफ लगता है तो गैस घबराने वाली बात नहीं है। बिकॉज मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन के शॉर्टकट तरीके से कैसे डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व किया जा सकता है इसको मैंने बताया हुआ है इस वीडियो लेक्चर में। तो इस चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ओके, तो गैस देखिए, रिजर्व वर्सेस जनरल कोटा। यहाँ पर एक नया फैसला आया है रिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट रूल्स एससी एसटी कैंडिडेट यूजिंग रिलैक्सेशन इन एलिजिबल फॉर जनरल सीट्स। यहाँ पर ये बोला जा रहा है दैट इज कि अगर एससी एसटी कैंडिडेट्स ने अगर रिलैक्सेशन लिया तो वो इन एलिजिबल हो जाएंगे जनरल पोस्ट में अप्लाई करने के, और उनको जनरल पोस्ट नहीं मिलेगी। अभी तक ये होता था कि अगर आप सपोज करो जनरल में निकली है 10 पोस्ट और एससी एसटी में निकली हुई है 2 पोस्ट, तो एक एससी कैटेगरी का स्टूडेंट जो है वो जनरल में अप्लाई कर सकता है, लेकिन जनरल वाला एससी वाली पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकता बिकॉज उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। और एससी वाला क्या बोलेगा कि भाई, एससी वाला बताएगा नहीं कि मैं एससी हूँ, वो तो बोलेगा मैं जनरल हूँ, और वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। तो अभी तक ये हो रहा था, जो कि सही बात सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि एज ए जनरल आप भी जनरल सीट्स में फाइट करो और सीट लेके जाओ। लेकिन वहां पर फिर आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। अगर आप ऐसे बोलते हो ना कि मैं जनरल से अप्लाई करूंगा और जनरल वाली पोस्ट के लिए लड़ूंगा, तो उस केस में फिर आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा किसी भी सेंस में, चाहे वो एज का हो, चाहे वो फीस का हो, या जो आपके रिटर्न एग्जाम होते हैं चाहे उसका हो, किसी भी जगह पर आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये बोला गया है, जो कि सही बात भी है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो निकल के आया है, और ये पूरा क्या केस है समझेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो कैसे देखो, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑन September 9, 2025 set aside a high court order that had directed appointment of certain candidates belonging to reserve categories against unreserved post in the railway protection force। अब ये गवर्नमेंट पोस्ट है, और गवर्नमेंट पोस्ट का मतलब ये हो गया कि जब अगर आप फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो और एससी एसटी से बिलोंग करते हो, तो उस केस में आपके ऊपर भी सेम रूल्स फॉलो होंगे, कुछ भी अलग रूल नहीं बनेगा। तो इस रूल को समझ लीजिए कि क्या रूल है ये। द कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड अंडर द रिजर्व कैटेगरी। अब सुनना ध्यान से, यही यही पूरी बात है जो कि आपको समझनी और जाननी है। कैंडिडेट ने क्या किया? द कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड अंडर द रिजर्व कैटेगरी and availed relaxation in age and physical measurements during recruitment, but later sought to be considered in the unreserved category on the basis that they had obtained marks higher than the last selected candidate in that category। तो इन कैंडिडेट्स ने क्या किया कि भाई सपोज करो जनरल में निकली थी 10 पोस्ट और एस सी एस टी की निकली हुई 2 पोस्ट। तो इन कैंडिडेट्स ने क्या किया कि इन्होंने अप्लाई किया अपनी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में अप्लाई किया जब फॉर्म फिलिंग करी, और एग्जाम में चले गए। अब यहाँ पर जब एग्जाम देने गए तो वहां पर इनको एक तो एज का रिलैक्सेशन मिल गया क्योंकि इन्होंने कैटेगरी दिखा दी अपनी, प्लस इनको फीस भी कम देनी पड़ी वहां पर। लेकिन जब रिजल्ट आया, जब इन्होंने रिटर्न एग्जाम दिया, तो जब उसका रिजल्ट आया तो इन्होंने देखा कि जो इनके मार्क्स बन रहे हैं ना, जो इनके मार्क्स बन रहे थे रिटर्न एग्जाम में, वो कट ऑफ क्रॉस कर रहे थे जनरल वाली। मतलब सपोज करो अगर 120 नंबर की कट ऑफ गई है जनरल की और एससी की कट ऑफ गई है 110 नंबर, तो इनके मार्क्स बन रहे थे 121 नंबर। मतलब इनके जो एससी कैटेगरी वाले बच्चे थे इनके मार्क्स बन रहे थे 121, मतलब जनरल वाली कैटेगरी को क्रॉस कर रहे थे। तो इन्होंने ये देखा कि सीट इसमें ज्यादा है, यहाँ सीट कम है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके लिए अब बोलता हूँ कि भाई मुझे जनरल वाली सीट्स दे दो, क्योंकि मेरे मार्क्स जो है ना, जो मैंने रिटर्न एग्जाम में परफॉर्म किया है वो मैंने जनरल कैटेगरी को क्रॉस कर दिया है। तो देखा जाए तो मैंने जनरल वाली कैटेगरी को क्रॉस कर दिया, तो मुझे इसके मार्क्स मिलने चाहिए, मतलब इस चीज का एडवांटेज मिलना चाहिए, और मुझे इस वाले कैटेगरी में आकर के इन सीट्स में से किसी एक सीट को अब मुझे लेना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने अप्लाई किया है एससी से और आपने एज का रिलैक्सेशन लिया है, फीस का रिलैक्सेशन लिया है, और अदर तरह के जो रिलैक्सेशन होते हैं वो सारे रिलैक्सेशन लिए हैं, तो अब आपको इन्हीं 2 सीट में से कोई एक सीट मिलेगी। अब आपको रिजर्व कैटेगरी सीट नहीं मिलेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है और इसके ऊपर फैसला आया है, और जो यहाँ पर कैंडिडेट्स थे उनको यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेने से मना कर दिया गया है। मतलब आपको ऐसे जनरल वाली पोस्ट नहीं दी जाएगी, आपको अपनी रिजर्व वाली पोस्ट में ही जो है पोस्ट लेनी पड़ेगी।
तो ये पूरा मामला है जो कि निकल के आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आई थिंक मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझा दिया है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कितना समझ में आया। ऐसे में बता दूं कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भी एक नया रूल निकल के आया था। अभी कुछ दिन पहले मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, जिसमें साफ साफ बोला गया था कि अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है जनरल कैटेगरी में, तो आपको जो नेट सर्टिफिकेट है वो भी जनरल कैटेगरी वाली जो कट ऑफ है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब जो आपके मार्क्स है ना, जनरल कैटेगरी वाले जब जो मार्क्स गए थे उन्हीं मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। भले ही आपने SC ST OBC से एग्जाम दिया हो, नेट का कोई फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। आपने सपोज करो SC से फॉर्म फिल किया था नेट का, और आपके जब मार्क्स बने, जब रिजल्ट आया, तब आपने देखा कि जो कट ऑफ थी वो 62% कट ऑफ थी जनरल की, लेकिन आपकी 63% बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एलिजिबल माने जाएंगे HPSC में। ऐसा HPSC का कहना था कि मतलब आपको जनरल वाली कट ऑफ क्रॉस करना पड़ेगा। डजेंट मैटर कि आपने SC ST या OBC किसी भी कैटेगरी से अप्लाई किया हो, बस कहने का मतलब है कि आपको जनरल वाली कट ऑफ क्रॉस करना है। तो ये HPSC का रूल था जो कि आ चुका है ऑलरेडी, और जिन भी कैंडिडेट्स ने HPSC का फॉर्म फिल किया है, अगर आप ये वाला रूल जो है वो जो कि मैंने अभी बताया, उसको अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये रूल निकल के आया है। अभी अभी फॉर्म निकले हुए हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर के, लेकिन UPPSC का ऐसा कोई रूल नहीं है अभी तक। अभी तक उन्होंने ऐसा कोई नोटिस इशू नहीं किया है कि ऐसा हमने कोई रूल बनाया है। उनका बस इतना से कहना है कि अगर आपने 55% मार्क्स स्कोर किए हैं और प्लस आप नेट क्वालिफाइड है, तो इट मीन्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वहां पर कहीं भी मेंशन नहीं किया कि आपका नेट जो है वो जनरल कैटेगरी से ही होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो नेट है वो किसी भी कैटेगरी से होगा तो चल जाएगा UPPSC में। बस आपका जो PG में है वो 55% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। तो ये UPPSC का कहना है। लेकिन अपकमिंग डेज में देखना, मुझे लगता है कि अपकमिंग मंथ्स, अपकमिंग ईयर्स में ऐसा हो सकता है कि जो ये रूल है वो हर जगह फॉलो करना स्टार्ट कर दिया जाए। तो ये बाकी आपके क्या व्यूज है कमेंट करके जरूर बताइए इस चीज पे। और अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हम भी गाइस आपको एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं, पेपर 1 की, कॉमर्स की, मैनेजमेंट की एंड पॉलिटिकल साइंस की। गाइस देखो, UGC नेट JRF एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है, जैसे मैंने भी अपने इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था। मैंने यही किया था कि मैंने एग्जाम टारगेटेड स्टडी करी थी। NTA जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को प्रिपेयर किया जाए। तो यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, PDF नोट्स मिल जाते हैं जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अभी फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो JRF 10 कूपन कोड अप्लाई कर दिया, आपकी फीस 10% से रिड्यूस भी हो जाएगी। सो इस ऑफर को आप अवेल कर सकते हो, ये लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है। अब गाइस करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ताकि सभी को ये रूल पता चले कि ये रूल क्या है और फ्यूचर में कोई दिक्कत ना है उनके साथ। सब्सक्राइब फॉर UGC नेट अपडेट एंड PhD रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।